नए साल पर हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोल 4 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के साथ 15 दही 168 बुनियादी मराकज़ सेहत मौजूद। इलाज मुआलजे में फिर भी मुश्किलात, फंड की कमी, नामुकम्मल सहूलियात तो कभी कोई और मसला दरपेश। नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता, अवाम ने फिर मसाइल हल होने की आस लगा ली। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के बीमार कैदियों की 8 माह बाद सुनी गई। एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों को इलाज फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने अलाइड अस्पताल इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए। जंग में अतायत परवान चढ़ती रही, महकमा सेहत लगाम डालने में नाकाम। बीमारी कोई, दवाई कोई और, गलत इंजेक्शन लगने से 20 बच्चे उम्र भर के लिए माजूर हो गए। वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। फैसलाबाद में बीमारियों की बढ़ती तादाद महकमा सेहत के लिए लम्हा फिक्रिया। सिर्फ अलाइड अस्पताल में 1 साल के दौरान 13 लाख से ज्यादा मरीज लाए गए। 3,03,464 शोबे अंदरूनी मरीजा में ज़ेरे इलाज रहे। 16,469 जान की बाजी हार गए। दो 2018 भी बीत गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के अधूरे मंसूबे तकमील को न पहुंच सके। लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, फ्रंट एलिवेशन और मॉडल कैंटीन का मंसूबा नामुकम्मल। आर्थोपेडिक्स वार्ड न होने से फ्रैक्चर पर मरीज फैसलाबाद रेफर किए जाने लगे। 2018 बल्दियाती नुमाइंदों पर भी भारी रहा। फंड जारी न हो सके, तरक्याती कामों का सिलसिला रुका रहा। सड़कें, नालियां और सॉलिंग बेहतर बनाए जा सके, न ही ट्रैफिक सिग्नल्स और स्ट्रीट लाइट्स लगी। बुनियादी मसाइल अवाम के लिए परेशानी का सबब बने रहे। जिला काउंसिल फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास, तरक्याती कामों का इल्तिवा ज़ेरे बहस आया। फंड जारी करने का इख्तियार नहीं, वाइस चेयरमैन राना जुल्फिकार खान ने बेबसी का इजहार कर दिया। 2018 में रुपए की कदर में कमी, माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर 110 से 140 रुपए का हो गया। कर्जों के हजम में भी इजाफा। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जालमदार हुसैन ने सनत और मुल्की मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। रुपए की कदर में कमी गाड़ियों की कीमतों पर भी असरअंदाज। होंडा ने कीमतें 50,000 से 2.25 लाख रुपए तक बढ़ा दी। होंडा सिटी एस्पायर 21,39,000 रुपए की हो गई। 1800 और 1300 सीसी गाड़ियां भी मजीद महंगी हुई। जंग में गैर कानूनी कंडों की रोकथाम, पटवारी के स्पोर्ट, कार्रवाई का भी इख्तियार होगा। दिल्ली इंतजामिया ने मिल्स में किसानों के मसाइल हल करने के लिए शिकायत सेल भी बना दिए। ऐलान 25 नवंबर का, अमल आज हुआ। तहसील जंग की पहली शुगर मिल ने बिलाखिर क्रशिंग का आगाज कर ही दिया। विफाकी वज़ीर खुराक साहिबजादा महबूब सुल्तान का भून शुगर मिल का दौरा। नए साल के आगाज पर दूसरी शुगर मिल्स भी चलाने का इंदिया। ज़राअत में नई तहकीक के लिए 2018 बेहतरीन रहा। डीजी अयूब रिसर्च सेंटर आबिद महमूद का दावा, किसानों के लिए काश्त के नए तरीके, मगर पुराने मसाइल हल न हुए। कमी आएगी, क्रशिंग में ताखीर और नहरी पानी की बंदिश से छुटकारा न मिल सका। जंग के शहरियों को जहरीली गंदम खिलाने की तैयारी। हिफाजती बंद के तरफ से गंदा पानी चोरी। गंदम, सब्जियां और चारे की काश्त होने लगी। सिटी 41 ने चोरी पकड़ ली। फूड अथॉरिटी बेखबर निकली। अब वोट सिर्फ मुस्तकिल या आरजी पते पर ही दर्ज होगा। तीसरा कोई एड्रेस काबिल कबूल नहीं होगा। आरजी पते पर वोट मुंतकिली के लिए आज तक की मोहलत। दरखास्त न देने वाले वोटर्स का वोट मुस्तकिल पते पर मुंतकिल कर दिया जाएगा।
खिड़कियां लगी ना दरवाजे, बच्चे सर्दी के सहारे। मोतीवाला प्राइमरी स्कूल के कमसिन बच्चे शदीद सर्दी में पढ़ने पर मजबूर। 3 साल से नामुकम्मल इमारत, जंग में महकमा तालीम के अफसरान की गफलत का मुंह बोलता सबूत। तलबा की तादाद मजीद बढ़ गई, लेकिन असातिज़ा भर्ती न किए जा सके। 2018 में 12,000 तलबा का इजाफा हुआ, 740 लेक्चरार्स की सीटें पूर्ण हो सकी। डिवीजन के 7 नए कॉलेजेस को टीचिंग स्टाफ भी न मिला, तलबा का तालीमी हर्ज होने लगा। चिन्योट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सीट 5 रोज से खाली। एडीसीआर मिसम अब्बास 4 संभालने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ट्रांसफर करा गए। प्रॉपर्टी की सैकड़ों फाइलें लटक गईं। गोजरा इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम, दुकानदारों ने दोबारा तजावुजात कायम कर ली। चिन्योड़ में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाबी तक न मिली। गैर कानूनी शेड्स गिराए गए, ना ही पार्किंग का हल निकाला जा सका। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, वाबडा सब डिवीजन पीर महल में भी सरगर्म। 3 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़ लिए, लाखों रुपए जुर्माना वसूल। 2018 फैसलाबादियों पर भारी रहा, 500 अफराद का कत्ल, 800 खवातीन अगवा और मुबैना ज्यादती का निशाना बनी। 4700 डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातें, 4200 मोटरसाइकिलें और 500 गाड़ियां छीन ली गईं। शहरी 92 करोड़ रुपए से महरूम। दारोगा सुस्त, चोर चुस्त, फैसलाबाद के थाना बेबद कॉलोनी की हुदूद में वारदातें बढ़ने लगी। डी ग्राउंड से मोटरसाइकिल चोरी, चोर पकड़ा न जा सका। अमीन टाउन मंसूराबाद में चोर डिस्पेंसरी का वाटर पंप ले उड़े। अलविदा 2018, खुशियां, गम, मुस्कुराहटें और परेशानियां, किसी के बिछड़ जाने का दुख, किसी के मिल जाने की खुशी। साल का आखिरी सूरज कई दास्तानें अपने साथ ले गया, नई जहद और मुसाफत का आगाज दे गया। फैसलाबाद दरबार पीर गुजर में नए साल की आमद पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। मौलाना मंजूर अहमद साकी ने दुआ करवाई। जुराइम की रोकथाम में डॉल्फिन का किरदार नुमाया रहा। कानून चिकनी पर 2307 मुकदमा दर्ज, मुंशियात के खिलाफ 413 कार्रवाइयां, 10 पुलिस मुकाबले हुए, 125 चोरों और डाकुओं को पकड़ा गया। डॉल्फिन ने 140 लापता बच्चों को वालिदैन तक भी पहुंचाया। नया साल मनाएं मगर कानून की पासदारी भी करें। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। आरपीओ की वन व्हीलर्स को भी सुधरने की वार्निंग। व्हीलर्स के मैकेनिक पर भी मुकदमा दर्ज होगा। डिवीजन भर के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब, पुलिस के साथ रजाकार भी तैनात। नए साल पर मंचलों को वन व्हीलिंग से बाज रहने का पैगाम। फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई का इंदिया। एक और साल गुजर गया मगर जंग की खूनी शहरा सरगोदा रोड का सदेबाब न किया जा सका। सड़क की तामीर और मुरम्मत न हुई, 1 साल में 60 जानें निकल गई। शहरियों की हुकाम से नए साल में सड़क पर तवज्जो देने की अपील। फैसलाबाद में सीपीओ इशफाक खान की इलाइड अस्पताल आमद। पुलिस मुकाबले में जख्मी एहलकार एजाज मकबूल की आयादत की। कहते हैं एजाज मकबूल की बहादुरी पर फख्र है। बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे शहर मुंतकिल करना पड़ा तो जरूर करेंगे। नए साल की आमद के साथ ही एयरलाइंस टिकट्स का रेट एक बार फिर आसमान से बातें करने लगा। फैसलाबाद से कराची तक का रेट 10 से 21 हजार रुपए तक जा पहुंचा। मुसाफिरों को परेशानी का सामना, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जिले इंतजामिया फैसलाबाद के 2018 में बड़े इकदाम, लाखों पौधे लगाए, तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां हुई। कमिश्नर आसिफ चौधरी और डिप्टी कमिश्नर सैफुल्ला भट्टी का माहौल दोस्ती का बाधा, सफाई सुथराई और साफ पानी पर भी खुसूसी तवज्जो। पीएचए फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक, 2018 में कलीम शहीद पार्क का आगाज किया।
کشمیر پارک، مصطفیٰ پارک، صدیقیہ پارک اور گرین بیلٹ سے باہر افرادی قوت بہتر کرنے پر بھی توجہ دی جانے لگی۔ ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ سید امان انور کی ہدایت پر ماڈل پارک پروجیکٹ کا آغاز۔ لائبریری پارک میں کارپیٹڈ گھاس لگائی، پودے لگائے، سیر و تفریح کے لیے شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کیا گیا۔ 2018 میں ایف ڈی اے کی کارکردگی میں بھی بہتری آئی۔ کشمیر پول انڈر پاس، سپورٹ کمپلیکس اور گلستان پلازے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ایف ڈی اے سٹی کے الاٹیز کو بجلی ملی، تاہم سینکڑوں کالونیاں اب بھی ریگولر نہ ہو سکی۔ چنوٹ انتظامیہ کی الٹی منطق، جنگ روڈ پر بنے پبلک ٹوائلٹس بہتر کرنے کی بجائے گرا دیے گئے۔ کچہری، ڈی سی آفس اور دیگر سرکاری دفاتر میں آنے والے سائلین پریشان، ملبہ ٹریفک روانی میں رکاوٹ بننے لگا۔ محکمہ ایکسائز نے رعایت تو دے دی، سہولت نہ دے سکا۔ فیصل آباد میں ٹیکس گزار 1,76,000، بوتھ صرف ایک۔ سال کے آخری دن بھی ٹیکس گزار لمبی لائنوں میں لگے رہے۔ اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوا تو جلدی کر لیں۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے مہلت کا آج آخری روز، 1 لاکھ سے زائد اسلحہ لائسنس معطل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری۔ فیصل آباد کی ضلعی عدالتوں نے رواں سال 80,222 کیسز نمٹائے۔ 81,000 اب بھی زیر التوا۔ عدالتوں کے لیے مختص 166 سیٹوں میں سے صرف 108 پر ججز موجود۔ عوام نے نئے سال میں تمام سیٹوں پر ججز تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں وکلاء احتجاج کی نصف سینچری مکمل، چھٹیاں ختم ہوں گی کل، مگر عدالتیں کھلیں گی یا نہیں؟ عوام شش و پنج میں مبتلا، وکلاء کا احتجاج جاری، کیسوں کی سنوائی نہ ہونے سے سائلین پریشان۔ فیصل آباد کے پرویز اختر وطن پر قربان، سیاچن کے محاذ پر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی یادیں 34 سال بعد بھی دلوں میں زندہ، بھتیجے بھی افواج پاکستان کا حصہ بننے کو بیتاب۔ سی پی او فیصل آباد اشفاق خان کی کانسٹیبل محمد افضل کے گھر آمد، موذی مرض کینسر کے شکار اہلکار کی عیادت کی، پولیس ریلیف فنڈ سے علاج کروانے کا اعلان کیا۔ فیصل آباد پولیس کے 239 اہلکاروں کا ڈیپوٹیشن پیریڈ، 2 سال کے لیے ضلع فاروق آباد جائیں گے، سیکیورٹی مہارت بڑھائیں گے، حکم نامہ جاری۔ ڈسٹرکٹ بار جنگ کے الیکشن کی تیاریاں عروج پر، چیئرمین الیکشن بورڈ اے ڈی خان سیال کی منظوری کے بعد حتمی فہرستیں آویزاں کر دی گئی، تمام امیدوار جیت کے لیے پرعزم۔ ٹوبر ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات، امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کو قائل کرنے کا سلسلہ جاری، اتفاق گروپ کا اجلاس، وکلاء سے مسائل حل کرانے کے وعدے کیے۔ جنگ میں ایم ایس ایف کی 81ویں یوم تاسیس کی تقریب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون پروفیسر آصف علی سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت، یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا۔ فیصل آباد بوڑا والی گراؤنڈ میں پی ایچ اے، ٹیلی نور اور سی ڈی 41 کے اشتراک سے فیملی فیسٹیول اور میوزیکل نائٹ کی رونقیں عروج پر۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں 13ویں نیشنل ویمن ہینڈ بال چیمپئن شپ کا آغاز، افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اجمل چیمہ کی خصوصی شرکت، طالبات نے کلچرل پرفارمنسز پیش کی۔ ضلعی یونیورسٹی فیصل آباد میں آل پنجاب گرے ہاؤنڈز ریس، شکاریوں نے اپنے بہترین کتے دوڑ میں شامل کیے، ویٹرنری ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ایمرجنسی کیمپ بھی لگایا گیا۔ اور فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں انڈر 13 کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل میچ، لاہور اور کراچی کی ٹیمیں مد مقابل، لاہور نے کراچی کو زیر کر دیا۔